नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज एक बात बहुत गंभीर और तफसील से। बांग्लादेश के एक मशहूर कवि हुए काजी नसरुल इस्लाम। 1899 में उनका जन्म हुआ था। आजादी के दौरान वो एक ऐसे हस्ताक्षर कवि थे जिनका नाम सुनते ही अंग्रेज कांपने लगते थे। और अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें काजी की कविता गजब ढा रही थी। वैसे तो बहुत सारी कविताएं उनकी प्रचलित रही, मां कविता उनकी बहुत प्रचलित रही, लेकिन जब वो अपने एक्टिविस्टों में, आजादी के दीवानों में रंग भरते थे तो आप समझिए कि फौलाद वो बवंडर खड़ा कर देते थे। और वो कहते भी थे, आमी बवंडर, मैं ही बवंडर हूं, मैं ही तूफान हूं, मैं ही विश्वास हूं, मैं ही भरोसा हूं। और इस तरह से आजादी के दीवानों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करते थे। आप कहेंगे कि मैं यकायक काजी नसरुल इस्लाम का जिक्र क्यों कर रहा हूं? ऐसे कवि, भले ही वो इस्लाम के मानने वाले हों, भले ही आज वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के हों, भले ही बांग्लादेश आज एक स्वतंत्र राष्ट्र हो, लेकिन कभी वो हमारा हिस्सा थे। पाकिस्तान हमारा हिस्सा थे। पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश बना और इसको अभी बने हुए महज 54 साल हुए हैं। तो उस हिसाब से 54 साल पहले बांग्लादेश एक प्रकार से पाकिस्तान का था और 80 साल पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। ये कोई नई बात नहीं है, सब आप सब जानते हैं। लेकिन काजी नसरुल इस्लाम के कविता का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि काजी नसरुल इस्लाम की कविता का पाठ उस्मान हादी नाम का एक युवक करता था। और उस्मान हादी की वो कविता कट्टरपंथियों में शोले भड़काने का काम करता था। आप कल्पना कीजिए, जिस कविता का प्रयोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जमाने में बांग्लादेश और पूर्वी बंगाल का पूरा इलाका करता था, वो काजी नजरुल इस्लाम, उस काजी नसरुल इस्लाम की कविता का प्रयोग हादी उस्मान करते हैं, उस्मान हादी करते हैं कट्टरपंथियों को भड़काने के लिए, एक खास धर्म के प्रति नैरेटिव बुनने के लिए, एक देश के प्रति नैरेटिव बुनने के लिए। अब मैं उस्मान हादी की चर्चा क्यों कर रहा हूं? यही उस्मान हादी हैं जिनकी हत्या पिछले दिनों की गई, जिनको गोली मारी गई बांग्लादेश में और मौत हुई सिंगापुर में, क्योंकि यूनिस सरकार को लगा कि किसी भी तरीके से उस्मान हादी को बचाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा उत्प्रेरक था कट्टरपंथियों के लिए कि अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये कट्टरपंथी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और वो कट्टरपंथी उनके खिलाफ हो गए। उस्मान हादी को गोली मारी गई और उसे जो गोली मारने वाला व्यक्ति था उसने अपने गर्लफ्रेंड को कहा कि कल पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। गर्लफ्रेंड को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन उसको गोली मारने वाला व्यक्ति ने कहा कि कल पूरा बांग्लादेश हिलेगा, क्योंकि उस्मान हादी के साथ बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। गर्लफ्रेंड को मालूम नहीं था, गर्लफ्रेंड वगैरह की गिरफ्तारी हो गई है शायद, लेकिन उस्मान हादी को गोली मारी गई। वहां से किसी तरीके से इलाज के लिए सिंगापुर उसको एयरलिफ्ट किया गया। सिंगापुर में उस्मान हादी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद अब आता है काजी नसरुल इस्लाम का जिक्र। काजी नसरुल इस्लाम का ढाका यूनिवर्सिटी में ही, बड़ा ही मशहूर है ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश का, वहीं पे उनकी कब्र है। उसके ही आसपास उस्मान हादी को दफनाया गया है।
उसी काजी नसरुल इस्लाम जिसकी कविता का वो रिसाइटेशन करता था, उसको पढ़ता था और उससे वो तूफान खड़ा करता था अपने कट्टरपंथी समर्थकों के बीच। उनके ही पास में उनको दफनाया गया और उसके बाद बांग्लादेश में बवंडर वाकई में आ गया। जो काजी नसरुल इस्लाम एक जमाने में ब्रिटिश के खिलाफ करते थे, वो उस्मान हादी उन्हीं की कविता को पढ़ के कट्टरपंथियों को भड़काने का काम करते थे। अब जब उनकी हत्या हो गई, उस्मान हादी की हत्या हो गई, उसके बाद बांग्लादेश में वाकई में बवंडर आ गया। फिर से पार्लियामेंट को कब्जे में कर लिया गया और ऐसा तूफान, ऐसा अमानवीय कृत्य का नंगा नाच हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा। 27 साल के एक हिंदू नौजवान को भीड़ ने, मॉब लिंचिंग क्या होती है ना, ये जो मॉब लिंचिंग कहने वाले लोग हैं, उन्हें जरा सा अब जुबान खोलना चाहिए। और ये मॉब लिंचिंग की घटना इनको मालूम है मॉब लिंचिंग, क्योंकि ये करते रहे हैं मॉब लिंचिंग, इतिहास इनका है मॉब लिंचिंग का। तो ये मॉब लिंचिंग करने वाले अभी उस तरफ नहीं देख रहे हैं। मॉब लिंचिंग कहते किसको है? पहले उस 27 साल के नौजवान की पीट पीट के हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसे सूली पर नहीं चढ़ाया गया, उसे टांगा गया और टांगने के बाद उसे आग के हवाले किया गया, उसे जलाया गया। पूरी दुनिया के सामने में, सबके सामने में उस 27 साल के नौजवान को पहले पीट पीट कर मारा गया और उसके बाद उसको जलाया गया। अब वहां एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि यह सवाल हिंदुओं का ही नहीं है, कि हिंदुओं माइनॉरिटी के खिलाफ ही उनका खेल नहीं चल रहा है। ये कट्टरपंथी इतने निकृष्ट हैं कि अपने दुश्मन, अपने विरोधी पार्टी के लोगों को, जिनकी मौत हो गई है, जो कब्र में दफन है, उनको कब्र से बाहर निकाल करके, उनको पीट करके फिर उसको आग के हवाले किया जा रहा है। इतनी क्रूरतम हिंसा का तांडव हो रहा है बांग्लादेश की सड़कों पर। बांग्लादेश में 2500 सीवियर एट्रोसिटी जिसको कहते हैं, ये सरकार का जो डॉक्यूमेंट है वो कह रहा है। पिछले एक साल में 30 हत्याएं हो चुकी हैं। पिछले 2-3 दिनों में हिंदू घरों को आग लगाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं और बांग्लादेश को छोड़ने की सीधी धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश एक बार फिर से आग के हवाले कर दिया गया है। मोहम्मद यूनुस ने जो कृत्य किया था शेख हसीना के खिलाफ, अब आप कहेंगे कि मोहम्मद यूनुस तो थे नहीं, बाद में आए। ये इसके बारे में, मोहम्मद यूनुस के बारे में वहां के ही एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि बहुत मीठा बोलता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर के कुछ बोलता है, बांग्लादेश में जब ये रहता है तो कुछ बोलता है। अभी ये कह रहा है कि हम बांग्लादेश में जो भी परपिट्रेटर्स हैं, जो भी हिंसक हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये क्या कार्रवाई करेंगे? ये खुद कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो खुद भी कब्जे में आ गए हैं बांग्लादेश के हिंसक भीड़ के। अब वहां कहा जा रहा है कि खाली भारत नहीं, भारत के खिलाफ विश्व वमन नहीं किया जा रहा है, पूरी आर्मी तैयार की जा रही है कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ माहौल बनाया जाए। मित्रों, सवाल यह है, आज बहुत गंभीर चिंतन का विषय में लेकर के आपके सामने आया हूं। सीआईए के बहुत सारे एजेंट पत्रकार भारत में काम कर रहे हैं। खुला सबूत है उनका, खुला सबूत। अगर बांग्लादेश के इन मुद्दों पर, इतनी ब्रूटल कार्रवाई पर भी ये सभी पत्रकार अगर मौन साधे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो सीआईए के पुख्ता एजेंट हैं। और इसीलिए ये पूरा गैंग, ये खानम गैंग जो है, उसमें मोहम्मद जुबैर, राना अयूब और एक खानम, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। ये सब लोग पूरे सीआईए से, वहां से इनको फंडिंग हो रही है और ये सारा एजेंडा हिंदुओं के खिलाफ चला रहे हैं। एक बात और मैं यहां पर एक राइडर देते हुए चलना चाहता हूं।
हमारे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको इनसे रिलेट होने की जरूरत नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई बहन को इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम भाई बहन भले ही उनके धर्म अलग हैं, उनकी आस्थाएं श्रद्धा अलग हैं, लेकिन वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के प्रति वो समर्पित हैं। जैसे हिंदू रह रहे हैं वैसे हिंदू, मुसलमान रह रहे हैं वैसे क्रिश्चियन रह रहे हैं, वैसे सिख रह रहे हैं, उनसे कोई विरोध नहीं।